दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस पे। और आज की जो हमारी वीडियो है वो है नर्वस सिस्टम के ऊपर। ठीक है, और ये वीडियो पूरी डिटेल में होने वाली है, तो इसकी नोट्स बना लीजिएगा पेन कॉपी लेके। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहले नर्वस सिस्टम की जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो पहले देखते हैं कि नर्वस सिस्टम होता क्या है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ बॉडी क्विकर देन अदर कंट्रोल सिस्टम इन द बॉडी लाइक एंडोक्राइन सिस्टम। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है ये भी एक रेगुलेटरी सिस्टम है बॉडी का। ठीक है, और ये बहुत ही तेज एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। बाकी जो भी आपके सिस्टम्स है बॉडी में, जैसे एंडोक्राइन सिस्टम एंड ऑल है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ मेड अप ऑफ अ नेटवर्क ऑफ बिलियन ऑफ न्यूरॉन एंड न्यूरोगीलिया। ठीक है, तो जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद आपके जो न्यूरोगीलिया और गीलिया होते हैं आर द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस टिश्यू। ठीक है, ये सपोर्ट करते हैं नर्वस टिश्यू के अंदर। ठीक है, इट इंक्लूड एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ठीक है, माइक्रोगीलिया हो गए ऑफ टू इनटू द सीएनएस। ठीक है, फिर सेचुएंट सेल्स होते हैं, फिर सैटेलाइट सेल्स इनटू द पीएनएस। ठीक है, ये सब जो है कंपोनेंट हैं किसके, नर्वस सिस्टम के। अब ये एस्ट्रोसाइट क्या होते हैं, ये एक लार्जेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ऑफ द न्यूरोगीलिया सेल्स होते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट होते हैं और तो सबसे ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में पाए जाते हैं ऑफ द न्यूरोगीलिया सेल। ठीक है, हेल्प टू मेक बीबीबी। ठीक है, दैट इज़ ब्लड ब्रेन बैरियर। ठीक है, उसके बाद आता है आपका ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, डेंड्रोसाइट। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द मिशालिन शीट अराउंड द सीएनएस एक्सॉन। ठीक है, ये मेंटेन करते हैं, फॉर्म क्या करते हैं, मिशालिन शीट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आता है आपका माइक्रोगीलिया। तो इट सेल फंक्शन एज अ मैक्रोफेज। ठीक है, तब कब करते हैं, जब व्हेन दे माइग्रेट टू डैमेज सीएनएस टिश्यू। ओके, और फिर जो फेगोसाइटिस करता है, दैट इज अ प्रोसेस इन विच द इनगल्फिंग, मतलब कोई भी चीज़ को कैप्चर करना, इनगल्फ करके एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बना के। ठीक है, उसके बाद आपके आता है सैटेलाइट सेल। तो सैटेलाइट सेल्स क्या होते हैं, इट्स इनक्लोजिंग द सेल बॉडी ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन इन द स्पाइनल गैंग्लिया। ठीक है, इनक्लोजिंग सेल बॉडी है। ठीक है, कहाँ पे, सेंसरी न्यूरॉन के ऑफ द सेंसरी न्यूरॉन इन दी स्पाइनल गैंग्लिया। ठीक है, उसके बाद सेचुअन सेल जो होता है फॉर्म्स मिशालिन शीट ऑन दी न्यूरॉन ऑफ द पीएनएस सेल, पीएनएस। ठीक है, तो ये पूरा था आपका जनरल डिस्कशन। अब हम देखेंगे कि न्यूरॉन्स और नर्व सेल के बारे में देखेंगे, ये होते हैं क्या एंड ऑल। ठीक है, इनके जनरल स्ट्रक्चर देखेंगे एंड इसके पूरी डेफिनेशंस भी देखेंगे। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो पहला हम देख रहे हैं इसमें जो आपका है नर्व सेल। ठीक है, तो नर्व सेल और न्यूरॉन को, जो कि दूसरा नाम है न्यूरॉन और नर्व सेल सेम इज वन थिंग। ओके, वो क्या है, तो न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चरल मतलब फॉर्म द बेस फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम, और फंक्शनल भी है। फंक्शनल क्यों है, क्योंकि जो नर्वस सिस्टम होता है वो इसी के बेस पे पूरा अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करने के बाद फंक्शनिंग करता है और इसी के हेल्प से करता है। ठीक है, वो आगे देखेंगे हम। लाइक मसल फाइबर, न्यूरॉन ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टी टू प्रोड्यूस एक्शन पोटेंशियल। जैसे मसल फाइबर अपना एक्शन पोटेंशियल करता है, फिर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है एंड अदर फंक्शन कैरी आउट करता है, द सेम वे जो आपका न्यूरॉन्स होते हैं वो भी ये पोटेंशियल एक्शन करते हैं डूरिंग दी व्हेन इट रिस्पॉन्ड टूवर्ड दिस एनी स्टिमुलस। अब एनी स्टिमुलस क्या होते हैं, टच हो गया, आपका कोई मारता है, फिर चाहे आपको कोई हर्ट होती है, चाहे कोई इमोशनल फीलिंग्स होती है, तो वो स्टिमुलस जो होता है वो रिस्पॉन्स करता है इसके प्रति एंड एक्शन प्रोड्यूस एन एक्शन पोटेंशियल। ठीक है, उसके बाद हम आगे देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन क्या होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, लाइक एनी अदर सेल इन द बॉडी, न्यूरॉन like any other cell in the body, neuron also having almost all the organelle in the cytoplasm except two main डिफरेंस। अब ये दो मेन डिफरेंस क्या है, यहाँ पे होता है प्रेजेंस ऑफ प्रोसेसेस और एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो न्यूरॉन्स है उनके पास तीन पार्ट होते हैं, नर्व सेल के पास तीन पार्ट होते हैं। क्या होता है, एक आपका, एक होता है नर्व सेल बॉडी होती है। ठीक है, सेल बॉडी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका डेंड्राइट्स और एक्सॉन। ठीक है, तो ये रहा आपका डेंड्राइट, यहाँ पर डिटेल देखिए जो बाहर तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है एक्सॉन। ठीक है, एक्सॉन ये रहा आपका। ठीक है, इसके अंदर वाला जो स्ट्रक्चर है। ठीक है, और आपका आ गया ये सेल बॉडी। ठीक है, ये तीन मेजर स्ट्रक्चर हैं न्यूरॉन के। ठीक है, बाकी आप इस डायग्राम को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, काम आएगा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सेल। हम देखते हैं कि ये सेल बॉडी क्या होता है, नर्व सेल की, जो न्यूरॉन की। तो द सेल बॉडी कंटेंट अ न्यूक्लियस विच इज सराउंडेड बाय अ साइटोप्लाज्म। ये न्यूक्लियस है आपका और इसके सराउंडेड क्या है आपका साइटोप्लाज्म।
ठीक है। साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, निजल बॉडी एंड गोल्गी। ठीक है, तो ये कंटेंट क्या करता है, ये जो आपका साइटोप्लाज्म है ये सब पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल्स कंटेंट करता है। उसके बाद आता है सेल डज नॉट कंटेन सेंट्रोसोम, सो नर्व सेल कैन नॉट मल्टीप्लाई अदर सेल। तो यहाँ पे सेंट्रोसोम नहीं हो तो यहाँ पे कोई मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कैरी आउट नहीं होगा। उसके बाद नीजल बॉडी है द फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब्ड बाय द फ्रेंच नीजल आर स्पॉटेड लाइक टाइगर सो कॉल्ड एज टिग्रॉइड सब्सटेंस। ठीक है, टिग्रॉइड सब्सटेंस है जो कि टाइगर लाइक सब्सटेंस होता है, एज नीजल बॉडीज को किया जाता है, और स्पॉटेड लाइक अ टाइगर। ठीक है, उसके बाद आपका आता है नीजल बॉडी सिंथेसाइज प्रोटीन बिकॉज इट कंटेंट राइबोसोम। अब इन जो नीजल बॉडी होती है इनके पास क्या होता है, इनके पास होता है आपके पास राइबोसोम। अब राइबोसोम होने के कारण क्या करेगा, पूरा का पूरा प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस कैरी आउट करता है। ठीक है, उसके बाद नीजल बॉडी प्रेजेंट इनटू नर्व सेल बॉडी एंड डेंड्राइट्स बट नॉट इनटू द एक्सॉन। तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके डेंड्राइट्स और सेल बॉडी में होता है, ना कि एक्सॉन में। तो यहाँ पे अपनी सिंथेसिस करेगा किसकी, प्रोटीन की। उसके बाद हम देखते हैं डेंड्राइट्स क्या होते हैं। डेंड्राइट्स आर मेन रिसीविंग, ठीक है, मेन रिसीविंग क्या, डेंड्राइट्स मेन रिसीविंग और इनपुट रीजन ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, इट ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन टूवर्ड द नर्व सेल बॉडी। अब देखिए ये रिसीविंग एंड से कोई भी यहाँ से कनेक्शन अगर होता है तो यहाँ पे पूरा रिसीव करेगा और फिर ट्रांसमिट करता है। ठीक है, इट इज़ ब्रांच शॉर्ट प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, देखेंगे ब्रांचिंग हुई है यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर की। ठीक है, तो इट इज़ लाइक अ ब्रांच स्ट्रक्चर एंड हेंस इट इज़ अ शॉर्ट इन दी स्ट्रक्चर। उसके बाद आता है एक्सॉन। अब एक्सॉन क्या करते हैं, इट इज़ अ लार्जर प्रोसेस ऑफ द नर्व सेल। इस पर पूरा लार्जर प्रोसेस कैरी आउट होता है नर्व एक्सॉन में। ठीक है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट एक्सॉन इज़ 1 मीटर। 1 मीटर तक का लार्जेस्ट एक्सॉन होता है। ठीक है, उसके बाद एक्सॉन आउटपुट रीजन विच कन्वे इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू अनदर न्यूरॉन। तो एक्सॉन का जो होता है इज अ आउटपुट रीजन विच कन्वे इम्पल्स फ्रॉम द सेल बॉडी टू अनदर एक्सॉन। ठीक है, अनदर न्यूरॉन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका एक्सॉन है तो ये अनदर सेल से कनेक्टेड होगा और अपना आउटपुट देता है, तो ये बेसिक वो काम करता है। उसके बाद आपका आता है सेंट्रल कोर ऑफ एक्सॉन दैट इज एक्सोप्लाज्मा कवर्ड बाय दी एक्सोलीमा। ठीक है, जो सेंट्रल कोर होता है वो उसको एक्सोप्लाज्मा कहते हैं, कवर्ड होता है किससे, एक्सोलीमा से। मेम्ब्रेन कवर्ड बाय थिक ट्यूबुलर लिपोप्रोटीन। ठीक है, किससे कवर होता है, मेम्ब्रेन इज कवर्ड विथ थिक ट्यूबुलर लिपोप्रोटीन शीट कॉल्ड मिसाइलिन शीट। ठीक है, ये आपका इस डायग्राम में देखिए जो ये थिक प्रोटीन जो है लिपोप्रोटीन है उसको हम कहते हैं मिसाइलिन शीट। ठीक है, तो मिसाइलिन शीट इज एब्सेंट एट दी रेगुलर इंटरवल एंड इज प्रेजेंट is and this absent area called as node of रैनवीर। ठीक है, जहाँ जहाँ एब्सेंट है देखिए नोड ऑफ रैनवीर। ठीक है, बाकी जो कंटिन्यूस है लेकिन यहाँ पे ये एब्सेंट है। जो ये मिसाइलिन शीट होती है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइट कलर ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है, ये वाइट कलर का नर्व फाइबर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एंड फॉर द फास्टर कंडक्शन ऑफ द नर्व इम्पल्स थ्रू नर्व फाइबर। ये जो कंडक्शन होता है उसको फास्टर कर देती है। ठीक है, उसके बाद सराउंडिंग द मिसाइलिन शीट देयर इज अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूरीलीमा शीट और शीट ऑफ स्वेजन। ठीक, मेड अप ऑफ स्वेजन सेल्स। ठीक है, उसी के पास एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग न्यूरीलीमा कहते हैं। ठीक है, और ये सराउंड करती है किसको, मिसाइलिन शीट को। द शीट ऑफ स्वेजन इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मिसाइलिन शीट। ठीक है, ये होता है मिसाइलोजेनेसिस इनटू द पीएनएस। ओके, उसके बाद आता है आपका मिसाइलिनोजेनेसिस ऑफ द पीएनएस स्टार्ट एट 4th month of इंट्राएट्राइन लाइफ एंड कंप्लीट इन द सेकेंड ईयर ऑफ द बर्थ। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि आपके बर्थ के 4th मंथ में स्टार्ट होता है और कंप्लीट होता है आफ्टर 2 year ऑफ द बर्थ। ठीक है, न्यूरीलीमा इज एब्सेंट इन सीएनएस। ठीक है, ये एब्सेंट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फॉर सो द जनरेशन ऑफ नर्व डज नॉट ऑकर इन द central nervous system that is CNS, but sometime neuroglia or glia it constitutes half volume of the CNS cell are responsible for the melanogenesis into the CNS। कभी कभी क्या होता है कि हाफ ऑफ दी न्यूरोगिलिया प्रेजेंस हो जाते हैं इन द सीएनएस, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कैरी आउट करने में। डिस्टल एंड ऑफ एक्सॉन, जो डिस्टल मतलब द एक्सटीरियर एंड ऑफ द एक्सॉन डिवाइड इनटू द मेनी ब्रांचेस कॉल एज एक्सॉन टर्मिनल। अब एक्सॉन टर्मिनल कहाँ है, देखिए मैं दिखाता हूँ हमको, ये रहा है। ठीक है, ये एक्सॉन टर्मिनल स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को समझिए और इसको नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो नोट करते हैं हम। इसमें नोट करने वाली चीज़ ये है कि डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन टुगेदर कॉल्ड
प्रोसेस, ठीक, और नर्व फाइबर, इनको नर्व फाइबर या प्रोसेसेस भी कहते हैं। फिर नर्व फाइबर इज इक्वल टू एक्सोप्लाज्मा एंड एक्सोलीमा, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लासिफिकेशन हम देखते हैं अब क्या होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन और नर्व सेल डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन, डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ ओरिजिन, डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन, हमारा नर्व सेल डिवाइडेड है। डिपेंडिंग अपॉन दी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हमारा जो नर्व सेल और न्यूरॉन डिवाइडेड है वो मिलानिएटेड न्यूरॉन होते हैं और नॉन मिलानिएटेड न्यूरॉन होते हैं। तो मिलानिएटेड में क्या होगा, दिस न्यूरॉन कवर्ड बाय द मिसाइलिन शीथ, वेयर एज इन द केस ऑफ द नॉन मिलानिएटेड, जो कि नॉन मिलानिएटेड होता है उसमें न्यूरॉन की कोई कवरिंग नहीं होती है, ठीक है, मेनली इनटू द फीटल लाइफ, ठीक है। उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन, अब डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी हमारा जो न्यूरॉन और जो नर्व सेल है उसको हम लोग डिवाइड किए हुए हैं। तो सोमैटिक होता है, ठीक है, सोमैटिक न्यूरॉन होता है एक, विसीरियल न्यूरॉन और एटोमेटिक नर्व फाइबर होते हैं। तो जो सोमैटिक परनेटिंग टू द बॉडी वॉल न्यूरॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इट सप्लाई द स्केलेटन मसल ऑफ द बॉडी, ठीक है, वेरस जो विसेरियल न्यूरॉन जो ऑटोमेटिक नर्व फाइबर होते हैं ये इट सप्लाई टू द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। डिफरेंस यही है कि ये जो स्केलेटन मसल होती हैं वो उनमें सप्लाई होती है सोमैटिक वाले, जहाँ की आपके एटॉमिक नर्व फाइबर हैं वो इंटरनल ऑर्गन्स में काम करती हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ ओरिजिन, ठीक है, सोर्स ऑफ ओरिजिन के बेस पे भी हम न्यूरॉन्स को और नर्वस सिस्टम को नर्व सेल को डिवाइड कर सकते हैं। वो है कार्नियल नर्व और स्पाइनल नर्व, ठीक है। कार्नियल नर्व क्या होती है, दिस नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन, टोटल नंबर कितनी होती है इसकी 12, वेयरएस जो स्पाइनल नर्व होती है वो आपकी होती है अराइज कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, और इसके टोटल नंबर होती है 31, डिपेंडिंग अपॉन दी फंक्शन, ठीक है। फंक्शन के बेस पे जो न्यूरॉन नर्व सेल है वो डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, एक है मोटर नर्व, एक है सेंसरी नर्व। मोटर नर्व क्या होती है, द न्यूरॉन डेट कैरी इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू एदर मसल टिश्यू टू स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन और टू दी ग्लैंडुलर टिश्यू टू स्टिमुलेट सिक्रेशन। तो मोटर नर्व क्या करती हैं, कैरी करती हैं सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रोसेस, जो कि आगे मैं समझाऊंगा आपको, वो कैरी करती हैं, जहाँ कैरी करेंगे या तो आपके CNS पे या तो फिर मसल्स के पास, ठीक है, मसल के पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, फ्रॉम CNS टू द मसल टिश्यू या फिर ग्लैंडुलर टिश्यू, यहाँ पे जहाँ के सिक्रेशन होता है कोई भी पर्टिकुलर हार्मोन का, ठीक है। और जो सेंसरी होती हैं, सेंसरी नर्व मतलब जो नॉर्मल 5-6 हम लोग के सेंसेस हैं उनके रिस्पॉन्ड को डिटेक्ट करके, जैसे न्यूरॉन डेट कंडक्ट सेंसरी इम्पल्स टूवर्ड द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड। तो ये जो हमारा सेंसरी ऑर्गन लाइक आईज, नोज, टंग, ठीक है, स्किन, ये सब हैं जो सेंसरी ऑर्गन से इनके जो भी इम्पल्स होते हैं उनको ये कैरी करते हैं कहाँ पे, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड पे। अब हम देखते हैं साइनेप्स, ठीक है। साइनेप्स क्या होता है, साइनेप्स ये एक जो है, ये साइनेप्स ये है द जंक्शन बिटवीन द 2 न्यूरॉन कॉल्ड एट साइनेप्स, ठीक है, वेयर एज द न्यूरॉन, ठीक है, ये एक जंक्शन को साइनेप्स कहा जाता है टू साइन ऑफ द 2 न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन सेंडिंग द सिग्नल कॉल्ड प्री साइनेटिक न्यूरॉन एंड न्यूरॉन रिसीविंग द मैसेज इज कॉल्ड एज पोस्ट साइनेटिक न्यूरॉन, ठीक है। जो न्यूरॉन सिग्नल रिसीव करेगा उसे हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, वेयरएज जो न्यूरॉन सिग्नल सेंड करेगा उसको हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन इन केमिकल चैनल्स आर क्लोज, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, ठीक है, आर क्लोज बट डू नॉट टच, क्लोज होते हैं लेकिन टच नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आता है कि द मिनट स्पेस बिटवीन प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन कॉल्ड एज साइनेप्टिक स्लेप्ट, ठीक है, और इसकी जो साइज़ होती है वो होती है अराउंड 20 to 50 mm, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है। तो न्यूरो ट्रांसमीटर के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक ऐसा, द केमिकल सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द इम्पल्स थ्रू द साइनस इज कॉल्ड एज न्यूरो ट्रांसमीटर। तो केमिकल सिस्टम जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स का, जो कि न्यूरॉन नर्व सेल देते हैं, उसको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। उसके बाद न्यूरो ट्रांसमीटर इज सिंथेसाइज बाय द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड स्टोर्ड इन द वेसिकल्स, ठीक है। कहाँ से सिंथेसाइज होते हैं, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से, ठीक है। उसके बाद आता है कि न्यूरो ट्रांसमीटर पासिस थ्रू द साइनेप्टिक स्लेफ्ट फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड अटैच टू द रिसेप्टर, ओके। ये पास करता है कहाँ से, साइनेप्टिक स्लेफ्ट से फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन एंड अटैच टू द रिसेप्टर। उसके बाद ये क्या होता है कि आफ्टर अटैचमेंट इट ट्रांसमिट द इम्पल्स फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। जब वो अटैच हो जाएगा तो अपना जो सिग्नल है चाहे इम्पल्स है उसको वो ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है।
अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर कितने होते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दो हैं, ठीक है। एक होता है एक्साइटिंग न्यूरोट्रांसमीटर, एक होता है इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर। तो हम डिस्कस करेंगे टाइप्स। तो पहला है कि एक्साइटिंग, दिस न्यूरोट्रांसमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन तक ट्रांसफर करते हैं इम्पल्स को। फॉर एग्जांपल के रूप में देख लेते हैं एसिटल कोलाइन, ठीक है, नोराड्रेनालाइन, ठीक है, ग्लूटामेट हो गया, हिस्टामाइन हो गया, ये पर्टिकुलर एक्साइटिंग न्यूरोट्रांसमीटर के एग्जांपल्स हैं। अब ये देख लीजिए एक्सॉन्स हैं और ये डेंड्रिट्स हैं। तो यहाँ पे जो इम्पल्स ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर अटैच टू रिसेप्टर है ये, ठीक है। और ये आपका इज रिलीज फ्रॉम द साइनेप्स, यह रिलीज हो रहा है। फिर यहाँ पे एंजाइम डेट डिस्ट्रॉय द न्यूरोट्रांसमीटर, ये एक एंजाइम है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्ट्रॉय भी करती है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड इन द वेसिकल्स, ये आपके वेसिकल्स हैं, यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड है। तो ये यहाँ पे पूरा न्यूरोट्रांसमिशन का प्रोसेस दिखाया जा रहा है। फिर एक जो दूसरा टाइप हम डिस्कस कर रहे थे वो है आपका इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। तो दिस न्यूरोट्रांसमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहिबिशन ऑफ द कंडक्शन ऑफ द इम्पल्स, ठीक है। क्या करते हैं, इनहिबिशन मतलब रोकते हैं उस चीज़ को, फ्रॉम द प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। इस चीज़ को मतलब रोकने की कोशिश करते हैं इनहिबिटिंग न्यूरोट्रांसमीटर। इनहिबिटिंग मतलब उसको रोकना, एक्साइटिंग मतलब उसको स्टार्ट करना, उसको इनिशिएट करना, ठीक है, और उसको प्रोसेस को कैरी आउट करना, ठीक है। एग्जांपल्स का है डोपामिन हो गया, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड जिसको गाबा भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका है सीरोटोनिन, टोनिन, ठीक है। ये हैं कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये था पूरा आपका जनरल डिस्कशन इसका पूरा आपके न्यूरोट्रांसमीटर का, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे डिवीजन ऑफ अ नर्वस सिस्टम। प्राइमरी नर्वस सिस्टम डिवाइड इनटू टू डिवीजन, दैट इज सीएनएस, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और आपका पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो कि क्या क्या मतलब कंटेंट करता है, वो कंटेंट करता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका पूरा डिटेल में, ठीक है, जो कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। तो मेनिंगस जो इसका है वो क्या है, तो सीएनएस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर सराउंडेड बाय 3 लेयर ऑफ द मेनिंगस, ठीक है, दैट इज मेम्ब्रेन, ठीक है। मेम्ब्रेन के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, कॉल्ड आउटर डोरा मैटर, दैट इज मिडल एरकोनॉइड मैटर और फिर इनर पिया मैटर, ठीक है। डेप ऑर्डर फ्रॉम द आउटर टू इनर, ठीक है। उसके बाद जो होता है लेप्टो मेम्ब्रेन जो होती है इसकी, मीन्स दैट पिया एंड एक्रोनॉइड्स मैटर एज अ डिस्टिंग फ्रॉम द डोरा मैटर, ठीक है। डिस्टिंग करता है मतलब डिफर करता है, ठीक है। उसके बाद द स्पेस बिटवीन एक्रोनॉइड्स एंड पिया मैटर इज नोन एज सब एरकोनॉइड स्पेस, ठीक है। जो स्पेस होता है इन दोनों के बीच में, विच इज फिल्ड विथ अ फ्लूइड कॉल्ड सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, दैट इज ऑल्सो स्टैंड फॉर CFS, ठीक है। बस CFS इज फॉर्म बाय द कैसे फॉर्म होता है वो, कोराइड प्लैक्स से, ठीक है। प्लैक्सिस मीन्स नेटवर्क ऑफ अ कैपिलरी एंड नर्व सेल, इन दोनों का जो नेटवर्क बनता है उसको हम कहते हैं कोराइड प्लैक्सिस, ठीक है, ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल्स, ठीक है। रेट ऑफ द CFS फॉर्मेशन इज अराउंड, कितना है वो, जो CFS फॉर्मेशन का जो रेट है वो है 0.5 ml पर मिनट और 150 ml पर डे। नॉर्मल जो एवरेज है ऑफ CFS अमाउंट इज 150 ml, वेरी करता है कि 200 से 200 तक, ठीक है। आफ्टर द फॉर्मेशन इन द लेटरल वेंट्रिकल, CFS passes into थर्ड वेंट्रिकल थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरमैन, ठीक है, और एंड इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल थ्रू द सेरिब्रम एक्वेट, ठीक है। तो ये पूरा इसका जो प्रोसेस है कि कैसे पासेस होता है किसका, आफ्टर द फॉर्मेशन जो CFS से पास होता है थर्ड वेंट्रिकल थ्रू द इंटरवेंट्रिकल फॉर्म, ठीक है, एंड देन इनटू द फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड से वो सीधे फोर्थ में चला जाता है। फ्रॉम द फोर्थ वेंट्रिकल CFS कम्स इनटू द सब एरकोनॉइड स्पेस, ठीक है, बाय 2 टाइप ऑफ ओपनिंग, 2 ओपनिंग होती है, एक फोरामेन ऑफ द लुस्चेका दैट इज पेयर्ड लेटरल एंड फोरमेन मैगेंडाइन, ठीक है, दैट इज सिंगल मेडिनियन, ठीक है। जो CFS फॉर्म्ड होता है CSF अब्जॉर्ब्ड बाय एक्रोनॉइड विली इनटू द स्पाइनल वेन, ये जो आपका फॉर्म होता है CFF वो अब्जॉर्ब हो जाता है बाय द एक्रोनॉइड विली और चला जाता है आपके स्पाइनल वेन में, ठीक है। उसके बाद आप
इसका फर्दर प्रोसेस जो होता है वो तो होता है वो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एनी फॉर्मेन थ्रू विच सी एफ फ्लो कॉजेस डायलेशन ऑफ द वेंट्रिकल कैविटी। ठीक है, अगर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो डायलेशन हो जाता है किसका, सेंट्रिकुलर कैविटी का, एंड दिस कंडक्शन कॉल्ड इंटरनल हाइड्रोसिफेलस और नॉन कंडक्टिंग हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, तो इस स्टेट को हम लोग इंटरनल हाइड्रोसिफेलस या नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस कहते हैं। इफ the acronoid villi are blocked, this condition called external hydrocephalus और conducting hydrocephalus। ठीक है, अगर वो ब्लॉक हो जाती हैं तो उसके बाद ल्यूम्बर पंचर और स्पाइनल टैप साइड इज बिटवीन L3 एंड L4। स्पाइनल कॉर्ड एंड्स एट L2 into adults and in newborn extend up to L3। However, meaning of CFS extend, however meninges and CFS extend up to S2। ठीक है, S2 तक एक्सटेंड करती हैं ये मिनेंगिस। ठीक है, और लिम्बर पंचन और स्पाइनल टैप साइड जो होती है वो L3 से L4 तक होती है और बेसिकली एडल्ट में L2 तक होती है और न्यू बॉर्न तक L3 तक एक्सटेंड कर जाती है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ CFS कितनी है, वो है आपकी 1.005 और जो CFS का प्रेशर है वो है आपका 50 to 175 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। उसके बाद हम ब्रेन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, ब्रेन एक बहुत ही मेजर टर्म है। तो ब्रेन कंटेंट 1000 बिलियन न्यूरॉन। ठीक है, 1000 बिलियन न्यूरॉन कंटेंट करता है ये। इट कंसिस्ट अबाउट 2% ऑफ द टोटल वेट एंड लाइज विद इन द क्रैनियल कैविटी। ठीक है, ये ठीक है, और कंसिस्ट 2% ऑफ द बॉडी वेट, क्या, ब्रेन, और विद इन द क्रैनियल कैविटी लाई करती है। द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर अरेंज इनटू 2 लेयर। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 लेयर में ऐसे अटैच होते हैं। इन ब्रेन आउटर ग्रे मैटर फॉर्म बाय द नर्व सेल बॉडी, इनर मैटर आर फॉर्म बाय द बंडल ऑफ एक्सॉन ट्रैक्ट। ठीक है, जो आउटर होता है वो नर्व सेल से फॉर्म होता है और जो इनर होता है वो एक्सॉन से फॉर्म होता है। ठीक है, इट इज़ वाइस वर्सा इनटू स्पाइनल कॉर्ड। इसका उल्टा हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड, मतलब कि एक्सॉन जो होता है वो आपका बनाएगा क्या, आउटर ग्रे, और जो नर्व होगा बनाएगा वो इनर ग्रे, आउटर वाइल्ड मैटर एंड इनर ग्रे मैटर। ठीक है, पार्ट ऑफ ब्रेन, हम ब्रेन के पार्ट देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एट अबाउट 4th week of fertilization, head end of the neurotube develop into 3 enlarged area। पहले हेड बनता है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 4th week में। ठीक है, कॉल्ड एज प्रोसेंसिफेलॉन। ठीक है, फोरब्रेन बनता है, फिर मिजेंसिफेलॉन। ठीक है, मिड ब्रेन बनता है, और फिर उसके बाद होता है वो रोम्बोबेनसिफेलॉन, जिसको हिंड ब्रेन भी कहते हैं। एट अबाउट 5th week, मतलब 5वें हफ्ते में प्रोसेंसिफेलॉन सिफेलॉन जो होता है फोरब्रेन डेवलप इनटू द टीलेंसिफेलॉन डेवलप इनटू द सेरिब्रम। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है, सेरिब्रम बनाता है। एंड डाइंसिफेलॉन जो होता है डेवलप इनटू द एपिथेलस एंड थैलेमस, मेटाथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये पूरा डेवलपमेंट करता है कौन सा, टेलीसिफेलॉन। ठीक है, फिर रैम्बोबिनसिफेलॉन जो होता है कि जिसको हम हिंड ब्रेन कहते हैं, डेवलप्ड इनटू दी मिटेनसिफेलॉन। ठीक है, दैट इज डेवलपमेंट इनटू द सेरिब्रम एंड पॉन्स, एंड दी माइलिनसिफेलॉन विच डेवलप्ड इनटू द मेडुला ऑब्लैंगेटा। ठीक है, उसके बाद जो होता है मेसेंसिफेलॉन मिड ब्रेन डेवलप्ड इनटू द corpora, that is quadrigemia, the quera cerebri, a pair of the band joining the cerebrum to the medulla and pons। ठीक है, and bones, and adequate of this sylvius। Structurally and functionally brain divide into 4 major division। अब 4 major division क्या क्या है, ब्रेन स्टेम होता है। ठीक है, ब्रेन स्टेम में क्या होता है कि द स्टेम लाइक पार्ट ऑफ द ब्रेन that connect the सेरिब्रम हेमिस्फीयर विद द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये जो होता है स्टेम लाइक पार्ट होता है और कनेक्ट करता है सेरिब्रल हेमिस्फीयर को विद द स्पाइनल कॉर्ड। द ब्रेन स्टेम इज कंसिस्ट विद द ब्रेन स्टेम कंटिन्यू विद द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कनेक्टेड पार्ट, दैट इज मेडुला ऑब्लैंगेटा एंड
पॉन्स एंड मिड ब्रेन, ठीक है। अब हम यहाँ पे मेडुला ऑब्लिंगटा और मेडुला, ठीक है, ये क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है ब्रेन का और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। तो इसको देखते हैं क्या है। इट इज़ द anterior to the hindbrain, that is cerebellum, which gradually tapers to form the spinal cord। फिर जनरली ये लीड्स करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। इट फॉर्म द इंफीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, ठीक है, ब्रेन स्टेम के इंफीरियर पार्ट को फॉर्म करता है। लेंथ इज अबाउट 3 सेंटीमीटर, किसका, इस पर्टिकुलर मेडुला का, ठीक है। इट्स वाइट मैटर फॉर्म्स द मेन पाथवे टू असेंडिंग ट्रैक सेंसरी एंड डिसेंडिंग ट्रैक मोटर। जो उसका असेंडिंग ट्रैक होता है तो वो असेंडिंग ट्रैक सेंसरी बनाता है और जो डिसेंडिंग ट्रैक होता है मोटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बनाता है, ठीक है। बंडल ऑफ द नर्वस फाइबर हैविंग कॉमन ओरिजिन, फंक्शन एंड टर्मिनेशन ट्रैक्ट इनटू सीएनएस एंड नर्व इनटू पीएनएस, ठीक है। जो भी इसका फंक्शन और टर्मिनेशन और इसका कॉमन ओरिजिन होता है कॉल्ड, ठीक है, कॉल्ड ट्रैक्ट इनटू सीएनएस एंड नर्व जो होता है वो पीएनएस में जाता है। सम बल्ज ऑफ वाइट मैटर ऑन द एंटीरियर एक्सपेक्ट ऑफ द मेडुला कॉल्ड पिरामिड। जो भी सम मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ मैटर जो कि ऑन एंटीरियर एक्सपेक्ट में बल्जिंग होता है ऑफ द मेडुला, उसको पिरामिड्स कहते हैं। पिरामिड्स आर फॉर्म बाय, किससे बनते हैं, मोटर न्यूरॉन ट्रैक्ट से, दैट पास करता है किसके थ्रू, सेरिब्रम टू द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे है लीजन्स जो ऑफ द पिरामिड ट्रैक्ट कॉज एबनॉर्मल प्लांटर फ्लैक्स कॉल्ड पॉजिटिव बेबिनिंग सिंक साइन, ठीक है। एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है ये। डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्ट अदर देन पिरामिडल ट्रैक्ट कॉल्ड एज एक्स्ट्रा पिरामिडियल ट्रैक्ट। अदर देन मोटर ट्रैक्ट, डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्ट जिसको हम पिरामिडियल ट्रैक्ट कहते हैं, अगर उसके अलावा भी कोई डिसेंडिंग मोटर ट्रैक्ट है तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडियल ट्रैक्ट। एट जंक्शन ऑफ द मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड, जब जंक्शन होता है 90% ऑफ एक्सॉन ऑफ लेफ्ट पिरामिड क्रॉस द राइट पिरामिड, ठीक है, 90%, and the 90% of the axon of the right pyramid cross the left. This is called as crossing of the pyramid, that is also known as dissolution of the dissociation of the pyramid, okay, ठीक है। मेडुला जो होता है also contains several nuclei called regulating center, ओके, विथ कंट्रोल द विजुअल फंक्शन। अब वो क्या क्या होते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। वो है न्यूक्लियाई गैंग्लिया, ठीक है। और न्यूक्लियाई क्या होता है, ग्रुप ऑफ न्यूक्ली, दैट इज ग्रुप ऑफ सेल बॉडी दैट इज ग्रे मैटर इनटू सीएनएस वेयर साइनेप्स ऑकर विथ ईच अदर, ठीक है। ये उसका कहते हैं गैंग्लिया, दैट इज स्वेलिंग और नॉड मास ऑफ द सेल बॉडी आउटसाइड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर है ब्रेन का। ये सेरिब्रम है आपका, ये कॉर्पस कोलसम है, वेंट्रिकल है, थैलस है, मिड ब्रेन है ये, और ये सेरिब्रम है, ये ब्रेन स्टेम है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोन्स है, मेडुला है, ये मेडुला का स्ट्रक्चर है, और ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है। इसके बाद हम देख रहे हैं रेगुलेटरी सेंटर इनटू मेडुला ऑब्लिगेंट आर, ठीक है। उसमें क्या है, रेस्पिरेटरी एंड कार्डिक सेंटर, ठीक है। पहला रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला ऑब्लिगेंटा आर, क्या क्या है वो, रेगुलेटिंग सेंटर, सॉरी, और उसको क्या, उसमें है रेस्पिरेटरी एंड कार्डिक सेंटर। फिर उसके बाद वैसो मोटर सेंटर, जिसको रेगुलेट क्या करता है, आपका ब्लड प्रेशर, ये वाला पार्ट किसको कहते हैं, वैसो मोटर, ठीक है, सेंटर। डेग्लूशन है वो स्वेलिंग सेंटर होता है, ओमिटिंग, स्नीजिंग और कफिंग एंड हिकपिंग सेंटर भी, ठीक है। इसके बाद पूरा ब्रेन हम खत्म करेंगे इसी पार्ट में। उसके बाद आगे का जो भी वीडियो कंटेंट होगा वो आपको नेक्स्ट पार्ट का वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। पॉन्स ऑफ सेरिबेली, ठीक है, ये क्या होता है, ये पॉन्स जो होते हैं मीन स्ट्रिप ऑफ अ टिश्यू कनेक्टिंग टू पार्ट्स ऑफ द ऑर्गन। दो पार्ट को कनेक्ट करने वाले पार्ट को हम कहते हैं पॉन्स, ठीक है। पॉन्स जो होते हैं कनेक्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन विथ वन अनदर बाय द बंडल ऑफ द एक्सॉन ट्रैक्ट, एक्सॉन जिसको हम ट्रैक्ट कहते हैं, ठीक है। बंडल ऑफ, इसमें क्या होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं। इट नर्व फाइबर्स कनेक्ट सेरिब्रम एंड मेडुला एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो नर्व फाइबर होते हैं कनेक्ट करते हैं, ठीक है। वन फॉर्म ब्रिज बिटवीन द मेडुला एंड मिड ब्रेन एंड बिटवीन टू हेमिस्फीयर ऑफ अ सेरिब्रम, ठीक है। इट इज़ अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, सिचुएटेड एंटीरियर ऑफ द सेरिब्रम, ठीक है। इसका जो लेंथ होती है 2.5 सेंटीमीटर होती है और सिचुएट कहाँ करता है, एंटीरियर टू द सेरिब्रम। इट कंटेन 2 रेस्पिरेटरी सेंटर, 2 रेस्पिरेटरी सेंटर होता है एंड वर्क विद दी मेडुला। फिर मिड ब्रेन जो होती है, मिड ब्रेन लाई करती है बिटवीन कहाँ पॉन्स एंड इन्फिलाहेनॉन, ठीक है। एंड लेंथ इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर
the cerebellum the cerebral adequate connect third ventricle to the fourth ventricle. जो cerebrum adequate होता है वो connect करता है third ventricle को fourth ventricle से pass through the midbrain. Like medulla and pons, midbrain also contains both tract and nuclei. Midbrain दोनों contain करता है. The midbrain contains several nuclei. Amongst one is substantia nigra. That nigra means back. ठीक है. ओके. बाद सब्सटेंटिया निग्रा हैव टू रेगुलेट अनकॉन्शियस मसल एक्टिविटी, जो कि आपकी कंट्रोल में नहीं होती है, वो कंट्रोल कौन करता है? सब्सटेंटिया निग्रा. ठीक है. न्यूरॉन एक्सटेंडिंग बिटवीन सब्सटेंटिया निग्रा टू द बेसल न्यूक्लियस सीक्रेट डोपामीन. अब डोपामीन कहाँ से आपकी आती है? मिड ब्रेन से. मिड ब्रेन के किस पार्ट से? न्यूरॉन एक्सटेंडिंग बिटवीन सब्सटेंटिया निग्रा टू द बेसल न्यूक्लियस सीक्रेट. ठीक है. लॉस ऑफ दिस न्यूरॉन एसोसिएट विद दी पैरिस, जो एक डिसीज़ बहुत ही आपने सुना होगा, पार्किंसन डिसीज़ जो होती है. ठीक है. बहुत ही डेडली न्यूरॉन डिसीज़ होती है. ठीक है. उसके बाद वन रेडिश न्यूक्ली कॉल्ड एज रेड न्यूक्ली विथ कोऑर्डिनेट मस्कुलर मूवमेंट. ठीक है. उसके बाद रेक्टिकुलर फॉर्मेशन. तो इसमें क्या होता है? द बोर्ड ऑफ द ब्रॉडर रीजन ऑफ द ब्रेन इनटू स्टेम, इनटू ब्रेन स्टेम एंड इनटू इंफीरियर पार्ट ऑफ द dicephalon, where the white matter and gray matter show other net-like arrangement called as reticular formation. तो रेक्टिकुलर फॉर्मेशन होता है, किससे होता है? ग्रे मैटर और वाइट मैटर के फॉर्मेशन के बाद. ठीक है. ठीक है. असेंडिंग पोर्शन ऑफ द रेक्टिकुलर फॉर्मेशन कॉल्ड एज द रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, दैट इज RAS. जो भी असेंडिंग फॉर्म में होगा उसको हम रास कहते हैं, दैट इज रेक्टिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम. एंड its most important function is to help maintain conscious attention and alert. मतलब जो भी कॉन्शियस डिसीजंस होते हैं, चाहे कॉन्शियस एक्टिविटी होती है, वो ये हेल्प करता है. उसके बाद आपका आएगा सेरिब्रम एंड हिंडब्रेन. ठीक है. हिंडब्रेन कंसिस्ट ऑफ अ सेरिब्रम. ठीक है. सेरिब्रम, pons and medulla oblongata. Cerebrum is the second largest part of the brain. ये नोट कर लीजिए. Cerebellum is the second largest part of the brain. Occupies the inferior and posterior aspect of the cranial cavity, posterior to the medulla and pons. ठीक है. इसका लोकेशन है ये. ठीक है. Deep groove known as the transverse figures of the tentorium separates the cerebrum from the cerebellum from the cerebrum. ठीक है. Cerebellum is divided into two hemisphere, narrow median strip called as vermis. ठीक है. इसको vermis कहते हैं. It forms around 1/10 of the brain and contain 1/2 of the neuron of the brain. ठीक है. 1/10 part of the brain consist करता है और half of the brain neuron को consist करता है. Gray matter form the surface of the cerebrum called cerebral cortex. White matter form the cerebrum lies deeply. ठीक है. उसका फंक्शन क्या होता है सेरिब्रम का? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द मूवमेंट ऑफ द वेरियस ग्रुप ऑफ मसल के वेरियस ग्रुप को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है. मेंटेन दी पोस्चर एंड बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी. ठीक है. ये भी पार्ट मतलब पोस्चर मेंटेन करेगा, आपकी बॉडी का बैलेंस को मेंटेन करता है एंड ऑल. ठीक है. फिर ये क्या करता है कि आपके इवोल्यूशन ऑफ द मूवमेंट इनिशिएटेड बाय द मोटर एरिया ऑफ द सेरिब्रम. ठीक है. ये मतलब इवोल्यूशन करता है ऑफ द मूवमेंट. ठीक है. उसके बाद डाइसेफिलॉन जो होता है, सेरिब्रम एंड डाइसेफिलॉन बोथ फॉर्म फोर ब्रेन. दोनों मिल के बनाते हैं आपका फोर ब्रेन. ठीक है. फोर ब्रेन का मैंने स्ट्रक्चर आपको दिखाया था, एक बार वो दिखा देता हूँ. ठीक है. फोर ब्रेन मतलब यहाँ डायग्राम में मेंशन नहीं है, बट ये फोर ब्रेन जो आपके फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी होती है. इट एक्सटेंड फ्रॉम द ब्रेन स्टेम टू द सेरिब्रम एंड सराउंड थर्ड वेंट्रिकल. ओके. इट इंक्लूड थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस. ये क्या क्या इंक्लूड करता है? ये 3 ऑर्गन्स को इंक्लूड करता है. अब इसके कुछ स्ट्रक्चर और जनरल डेफिनेशंस और इसके हम वो देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं. थैलेमस इज द लार्जेस्ट सब डिविजन ऑफ डाइसेफिलॉन. सेफिलॉन मेक्स 80% ऑन द अदर साइड एंड इट लेंथ इज अराउंड 3 सेंटीमीटर. तो इसकी लेंथ तो 3 सेंटीमीटर है, लेकिन सोचिए कि 80% ऑफ दी हमारी बॉडी के ब्रेन को बनाता है. फंक्शन क्या है इसका थैलेमस का? थैलेमस इज अ मेजर रिलैक्सेशन कहा जाता है इसे. द मोस्ट ऑफ द sensory impulse from the brain stem and spinal cord to the sensory area of the cerebrum cortex by the medial or lateral gangulated body. ठीक. It
also rely it are also rely nerve impulse between different area of cerebrum, ठीक है। the thallus also help in the regulation of the automatic activity and maintenance of consciousness, ठीक है। ये हेल्प करता है आपकी रेगुलेटरी और एटोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। अदर फंक्शन और एक्सप्रेशन कैसे कैसे इमोशन, लर्निंग, कॉग्निटिव थिंकिंग, नोइंग, परसेप्शन ऑफ सेक्सुअल सेंसेशन, ठीक है। तो ये पूरा आपका थैलेमस का काम करता है। हाइपोथैलेमस का काम क्या है? द हाइपोथैलेमस लोकेटेड इन द इंफीरियर ऑफ द थैलेमस, ठीक है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द थैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या है? प्रोडक्शन ऑफ द हार्मोन्स लाइक GH, PIH, TRH, CRH, GHRH, ठीक है, GnRH, ठीक है। ये पूरा प्रोडक्शन करता है इन सब पर्टिकुलर हार्मोन्स को, ओके। उसके बाद कंट्रोल दी कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा, ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ, दैट इज अराउंड आपकी नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.64 फ़ारेनहाइट। कंट्रोल ANS एंड कंसाइंसनेस, ठीक है। रेगुलेशन ऑफ ईटिंग, ड्रिंकिंग, फीडिंग, दैट इज हंगरी, अगर आपको कुछ भी लग रहा है, ये सब जो आपकी एक्टिविटी होती हैं उनको रेगुलेट करता है। रेगुलेशन ऑफ द इमोशन, बिहेवियरल पैटर्न, क्या हाइपोथैलेमस को होगी आपकी इमोशंस को, आपके बिहेवियरल पैटर्न को, ये सब पूरा रेगुलेट करता है विद लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम ऑल्सो कॉल्ड एज इमोशनल अपार्चर और इमोशनल ब्रेन, लिम्बिक सिस्टम को कहा जाता है। तो ये नोट कर लीजिएगा और अंडरलाइन कर लीजिएगा लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आता है रेगुलेशन ऑफ दी आपका सर्काइडियन, दैट इज डेली रिदम, मीन्स इट प्रोवाइड बॉडी इंटरनल बायोलॉजिकल ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद आपका आता है इपिथेलियम, इट सिचुएट, जो इपिथैलेमस है वो क्या है? सिचुएटेड सुपीरियर टू द थैलेमस, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ द पिनेरियल ग्लैंड एंड हैबिनेरियस न्यूक्लियाई, ठीक है। इन दो चीज़ को कंसिस्ट करता है, ठीक है। उसके बाद हैबिनेरियन न्यूक्लिया इन्वॉल्व इन ऑल्फैक्शन, दैट इज सेंस ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर के काम करता है, और मतलब स्मेल एंड ऑल का, ठीक है। स्पेशली इमोशनल रिस्पॉन्स टू द ऑर्डर, ठीक है, जिसमें बताया सच एज लव्ड वन, कोलैंग, ओके। फोर्थ पार्ट जो है फोर ब्रेन है, सपोर्ट, जो सेरिब्रम कहते हैं फोर ब्रेन, ठीक है। इट सब, तो वो क्या है? सपोर्टेड ऑन दी डाइसिफेलॉन एंड ब्रेन स्टेम, सपोर्टेड ऑन, ठीक है। इट इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, कौन सा? सेरिब्रम, ओके। सेरिब्रम ऑल्सो कॉल्ड एज सीट ऑफ द इंटेलिजेंस, यहीं से आपकी पूरी जो भी इंटेलिजेंस है उसको हम पूरा अप्लाई करते हैं, फिर जो भी हमारा इंटेलिजेंस आता है वो सेरिब्रम से आता है, ठीक है। द आउटर रिम ग्रे मैटर ऑफ द सेरिब्रम कॉल्ड एज सेरिब्रम कॉर्टेक्स विच कंटेन बिलियन ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। बिलियन ऑफ न्यूरॉन कंटेन करता है। थिकनेस ऑफ द सेरिब्रम कॉर्टेक्स इज 2 to 4 mm, ठीक है। उसके बाद जो होता है द फोल्ड ऑफ द ग्रे मैटर ऑफ द कॉर्टेक्स कॉल्ड ग्रेरी, ठीक है। द सेल ग्रूव बिटवीन द फोल्ड कॉल्ड सल्की एंड डीपर ग्रूव कॉल्ड एज फिजर्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडल फिजर, दैट इज ग्रूव, सेपरेट द सेरिब्रम इनटू द राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, ठीक है। जो आपका लॉन्गिट्यूडल फिजर होता है, ग्रूव होता है, वो सेपरेट करता है लेफ्ट और राइट के हेमिस्फीयर में आपके सेरिब्रम को। हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड इंटरनली बाय द कॉर्पस कोलसम, दैट इज ब्रॉड बैंड ऑफ वाइट मैटर, ठीक है, ओके। जो वाइट मैटर तरीके से ये मतलब यहाँ पे फील्ड होता है वो, ठीक है। उसके बाद 3 मेसेस ऑफ ग्रे मैटर, पुटामेन, कार्डवेट न्यूक्लिया एंड गोल्बस पैलिडम, located deep in the cerebral hemisphere which collectively called as basal nuclei, old name था basal ganglia, ठीक है। उसके बाद जो आपका बेसल न्यूक्लिया होता है इन्वॉल्व होता है रेगुलेशन ऑफ दी हाई लेवल ऑफ मूवमेंट में, बेसल न्यूक्लिया, तो नोट कर लीजिएगा। पार्किसन जो डिसीज़ होती है एंड हंटिंगटन एंड उसके बाद जो आपकी होती है हंटिंगटन कोरिया आर दी डिसीज ऑफ द बेसल गैंग्लिया, ठीक है। तो ये पूरा था आपके सेरिब्रम के बारे में। उसी में अब हम देखते हैं लोब्स ऑफ सेरिब्रम, ठीक है। तो लोब्स ऑफ सेरिब्रम जो है वो होते हैं लोब्स ऑफ सेरिब्रम नेम्ड आफ्टर द बोन दैट कवर्स देम, ठीक है। लोब्स ऑफ सेरिब्रम, ठीक है। ईच सेरिब्रम हेमिस्फीयर कंसिस्ट 4 लोब, 4 लोब होते हैं, फ्रंटल लोब, पैरेटियल लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्यूपिटल लोब्स, ठीक है। फंक्शन ऑफ द सेरिब्रम क्या होता है? मेंटल एक्टिविटी होता है और सेंसरी परसेप्शन होता है, और तीसरा होता है कंट्रोल ऑफ वॉन्टरी मसल। तो कुछ फंक्शन है मेंटल एक्टिविटी में, मेमोरी होती है, इंटेलिजेंस होती है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, आपकी सोचने की क्षमता हो गई, कोई रीजनिंग है, फिर मोरल सेंस है, लर्निंग स्किल्स हैं, जो भी सीखने की क्षमता वो, ठीक है। सेंसरी परसेप्शन में क्या होता है कि आपकी जो भी सेंस ऑफ पेन है, टेम्परेचर है, टच है, लाइट है, हियरिंग है, सेंस ऑफ टेस्ट है, तो इस सब में
प्राइमरी विजुअल एरिया होती है, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया होती है, ऑल्फैक्टरी एरिया होती है, फिर गस्टेटरी एरिया होती है, सोमैटिक सेंसरी एरिया होती है और मोटर एरिया होती है और उसमें स्पीच एरिया। और तो सब क्या करते हैं अपना फंक्शन करते हैं। सब लोकेटेड कहाँ पे है, प्राइमरी जो है वो आपका लोकेटेड है ऑक्यूपेशनल लोब में, इट लोकेटेड इन द टेम्पोरल लोब। फिर जो आपकी प्राइमरी ऑल्फैक्टरी है एरिया नंबर 28, इट लोकेटेड एट द टेम्पोरल लोब। फिर आपका गेस्टोरी लोब जो इट लोकेटेड एट द पेरिटोरल लोब। ठीक है, ये सब इनका अपना लोकेशन आप देख लीजिएगा यहाँ से। और जो कंट्रोल ऑफ दी वॉलेंट्री मसल, मोटर एरिया राइट हेमिस्फीयर ऑफ सेरिब्रम कंट्रोल वॉलेंट्री मसल मूवमेंट ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो ये सब पूरा था आपका जो भी फंक्शन है सेरिब्रम का। तो लिम्बिक सिस्टम क्या होता है और जिसको हम इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ अ ब्रेन स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हिपोकैम्पस, एमिगेडेला, ठीक है, डेंडेट ग्राइस, सिंगुलेटेड ग्राइस एंड ग्राइस फॉर्मिकेटस, द archicortex and the connection with the hypothalamus and other surface। ठीक है, ये है आपका जनरल डेफिनेशन इसका, जिसका लैम्बिक सिस्टम भी और इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। द सिस्टम इज एक्टिवेटेड बाय मोटिवेटेड बिहेवियर एज, ठीक है, एंड इन्फ्लुएंस द एंडोक्राइन ग्लैंड, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, ये इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, हाइपोकैम्पस सीम टू बी इम्पॉर्टेंट इन स्टेब्लिश न्यू मेमोरी। ठीक है, हाइपोकैम्पस जो होता है न्यू मेमोरी को रिकॉर्ड करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और आगे से हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी उसमें हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे कनेक्टेड विद आवर चैनल एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस के साथ, ताकि आप आगे आने वाली वीडियो को देख पाएँ। थैंक यू सो मच।